गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आप सभी लोगों के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ साथियों, ये बहुत ही ज़बरदस्त विषय है। आज का विषय इतना ही ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हम बहुत समय से सुनते आए हैं। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ, बहुत सारे जगह आपने सुना है, प्रोग्रामों में सुना होगा, सीरियल में देखा होगा कि हमारे जो 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, ये मानव जीवन के 3 स्तंभ हैं, पिलर हैं। अगर हम इनको समझ जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग के साथ इसके ऊपर विजय पताका लहराएंगे तो गारंटेड जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की उपलब्धि होगी। मेरे भाइयों बहनों, सभी उपस्थित सुनने वाले मेरे मित्रों, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं, केवल धर्म या अध्यात्म का विषय नहीं है, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। विषय है तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण। हमारे जीवन की दिशा तय करने वाले 3 बल हैं। भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सत्वम रजस्तम सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा। अर्थात प्रकृति में 3 गुण है, सत्व, रज और तमस। ये तीनों ही हमारी सोच, भावनाओं और कर्मों, भाव को आकार देते हैं। हर मनुष्य में 3 गुण होते हैं, बस फर्क इतना है कौन सा गुण प्रधान है। साथियों, पहला तमोगुण अज्ञान और जड़ता का प्रतीक है। आइए पहले समझते हैं तमोगुण क्या है। तमस शब्द तम से आया है, तामस शब्द तम से आया है, जिसका अर्थ होता है अंधकार। जब मनुष्य का जीवन आलस्य, अज्ञान, नकारात्मकता में डूब जाता है तो वह तामसिक अवस्था में होता है। तामसिक व्यक्ति की पहचान है, वह हर काम को टालता है, हर बात में शिकायत ढूंढता है, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता है, मन हमेशा भ्रम, डर और आलस्य से भरा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देता है। भगवद गीता में कहा गया है, अज्ञानजं तु तमसः मोहि विद्ये धनंजय। अर्थात अज्ञान से जो मोह उत्पन्न होता है वही तामस है। अज्ञान से जो मोह उत्पन्न होता है वही तामस है। तमोगुण व्यक्ति को नीचे खींचता है, उसकी बुद्धि को धुंधला कर देता है। वह न कर्म करता है, न परिवर्तन चाहता है, उसे बस शिकायत करनी है, सोचता नहीं है। उदाहरण के लिए, एक बीज जो मिट्टी में दबा रहना चाहता है, उसे सूरज की रोशनी पसंद नहीं है, वह कहता है मुझे यहीं रहना अच्छा लगता है। वह बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाता, वह तामसिक है। साथियों, अब आते हैं दूसरे रजोगुण के ऊपर। रजोगुण इच्छा, क्रिया और संघर्ष का प्रतीक है। अब बात करते हैं रजोगुण की। रजस शब्द रज से बना है, जिसका अर्थ है गतिशीलता या क्रियाशीलता। यह ऊर्जा, उत्साह, कर्म का प्रतीक है। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। वह आलसी नहीं होता, परंतु उसे शांति नहीं मिलती। वह आलसी नहीं होता, पर उसे शांति नहीं मिलती है। रजोगुण की पहचान है, उसे हमेशा कुछ पाने की चाहत रहती है, धन, नाम, पद, शक्ति। वह क्रियाशील है, परंतु आसक्त भी है। उसके मन में हमेशा और चाहिए की भावना रहती है। वह बाहरी दुनिया में सफलता ढूंढता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्। गीता के श्लोक में है कि अर्थात रजोगुण से इच्छा और आसक्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण आवश्यक है, क्योंकि बिना क्रिया के जीवन नहीं चलता। रजोगुण जरूरी है, क्योंकि बिना क्रिया के जीवन नहीं चलता है। लेकिन जब यही गुण अधिकार और स्वार्थ में बदल जाता है, तब वही रजोगुण व्यक्ति को बंधन में बांध देता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, बहुत तेज चला रहा है, पर दिशा का पता नहीं है। वह क्रियाशील है, परंतु लक्ष्यहीन है, वह रजोगुणी है। इस अवस्था में व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों तो पाता है, बाहरी उपलब्धि, प्रगति तो होती है, पर भीतर की शांति खो देता है। उसके पास सब कुछ होता है, पर सुकून नहीं होता है। अब आते हैं तीसरे गुण के पास। सात्विक गुण है, प्रकाश, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। अब आते हैं सबसे ऊंचे स्तर, उच्च कोटि का जो हमारा सात्विक गुण है। साथियों, सत्व का अर्थ है सत्य, प्रकाश और संतुलन। सात्विक व्यक्ति ना तो तामस की नींद में है, ना रजस की दौड़ में है, वह संतुलित और सजग है। सात्विक व्यक्ति की पहचान है, वह शांत, संयमी और करुणामय होता है। वह कर्म करता है, पर फल की आसक्ति नहीं रखता है। वह जीवन को सेवा और साधना के रूप में देखता है। वह भीतर से प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसका सुख अंदर है, बाहर नहीं है। सत्यम शुद्ध प्रजायते प्रकाशमुपजायते। अर्थात सत्य से ज्ञान और प्रकाश उत्पन्न होता है। साथियों, सात्विक व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के कल्याण में अपनी खुशी खोजता है।
उसका मन निर्मल झील की तरह शांत होता है, उसकी ऊर्जा निर्मल, विचार स्पष्ट और कर्म शुभ होते हैं। तीनों गुणों का संतुलन हमें बनाना है। अब प्रश्न उठता है, क्या हमें केवल सात्विक होना चाहिए? क्या तमस और रजस बेकार है? नहीं नहीं, तीनों गुण आवश्यक हैं, बस उसमें संतुलन चाहिए। तमस देता है आराम, पर अत्यधिक हो तो आलस बन जाता है। रजस देता है प्रेरणा, पर अत्यधिक हो तो अशांति बन जाती है। और सत्व देता है शांति ज्ञान, और यही हमें ऊपर उठाता है। एक कार में ब्रेक, एक्सीलेटर और स्टीयरिंग तीनों की जरूरत होती है। एक कार में ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग तीनों की जरूरत होती है। यदि किसी एक का अति हो जाए तो दुर्घटना निश्चित है। इसी प्रकार जीवन में भी तीनों गुणों का संतुलन आवश्यक है। गुणों का परिवर्तन कैसे करें साथियों? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर हमारे भीतर तमस या रजस ज़्यादा है तो मैं सात्विक कैसे बनूं? भगवद गीता और योग शास्त्र हमें इसके 5 उपाय बताते हैं। पहला है सात्विक आहार। जैसा भोजन वैसा मन, शुद्ध, पौष्टिक, हल्का और अहिंसक भोजन सात्विकता बढ़ाता है। तामसिक भोजन, शराब, मांस, बासी भोजन मन को भारी बनाता है। दूसरा संगति, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनकी ऊर्जा हम पर प्रभाव डालती है। सात्विक संगति मन को ऊंचा उठाती है। तीसरा साधना, ध्यान, प्रार्थना, जप, स्वाध्याय ये मन को स्थिर और सात्विक बनाते हैं। चौथा विचारों की शुद्धता, हर विचार एक बीज है। सकारात्मक, करुणामय और निस्वार्थ विचार सात्विकता को बढ़ाते हैं। पांचवा सेवा और दान, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो मन में निर्मलता आती है और वही सात्विकता की सबसे बड़ी निशानी है। 5 क्वालिटी अगर अपने अंदर लाएंगे, अपनाएंगे, 5 चीज़ों परिवर्तन लाएंगे तो 100% आप अपने गुणों को अपलिफ्ट करते जाएंगे, आप बैलेंस बना पाएंगे। साथियों, सात्विकता का फल क्या होता है? सात्विकता का फल होता है, सात्विक जीवन का फल क्या है? मन की शांति मिलती है, सच्चा आनंद, आनंद जो बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। सही निर्णय लेने की शक्ति आती है, दूसरों के प्रति करुणा होती है, मोक्ष या आत्मिक स्वतंत्रता मिलती है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। मेरे दोस्तों, तामस, रजस और सत्व ये तीनों प्रकृति के रंग हैं जिनसे हमारा मन चित्रित होता है। जीवन का उद्देश्य इनसे भागना नहीं है, बल्कि इन्हें समझना और पार करना है। तो तामस से जागिए, रजस में करिए और सत्य में स्थिर हो जाइए, तभी जीवन दिव्यता की ओर बढ़ेगा। आइए आज यह संकल्प लें, हम आलस और अज्ञान को छोड़ेंगे, हम कर्म करेंगे पर आसक्ति नहीं रखेंगे, हम शांति, करुणा और ज्ञान का मार्ग अपनाएंगे, क्योंकि जब सत्य बढ़ता है तब मनुष्य ईश्वर के और निकट आता है। सत्वे प्रवद्ये प्रलयं याति देहि भृतः, सत्य के बढ़ने से जीव उच्च लोक में जाता है। सत्य के बढ़ने से जीव उच्च लोक में जाता है। जीवन वही है जहाँ तीनों गुण हैं। जीवन वही है जहाँ तीनों गुण हैं, पर मोक्ष वही है जहाँ तीनों से ऊपर उठने की आकांक्षा हो। साथियों, तो आज से अभी से अपने अंदर तीनों गुणों का तालमेल है तो उससे हमें अपलिफ्ट करना है और सत्य में आके स्थिर हो जाना है, और वही मोक्ष का द्वार है। वहीं आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और फुलफिलमेंट को उपलब्धि होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें, उनके जीवन में खुशियां लाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। हर किसी के अंदर तीनों गुण होते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन हमें तीनों को बेहतर तरीके से तालमेल बिठाना आ जाएगा तो जीवन में आनंद, मस्ती, खुशहाली आ जाएगी। इसलिए हर किसी की क्या प्रकृति है, जब इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, तब उनको उससे बाहर निकलने में प्रेरणा मिलेगी और अपने आप को खुशहाल बनाएंगे, अपने आप को कामयाब बनाएंगे, अपने आप को ज़बरदस्त बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। और मेरे दोस्तों, अगर आपको जीवन में और भी ज़बरदस्त सफलता चाहिए तो हमारे व्यक्तित्व विकास पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनके 18 सेशन की पावर पैक कोचिंग प्रोग्राम से जुड़ करके अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व के धनी बनिए। अपने आप को कामयाब, खुशहाल और ज़बरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।